Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 13 Fun with Magnets from class 6th Science NCERT syllabus semester 2. Hello students, let's continue our chapter 13 Fun with Magnets. So 13.1 Magnetic and non-magnetic materials. Activity 2. Let us walk in the footsteps of magnets. This time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of a shepherd's stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a magnet walk through the school playground. What does a magnet stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? तो एक्टिविटी 2 में अगर हम जो मैग्नेट के अगर नक्शे कदम पर चलते हैं तो इस बार हम जो मैग्नेट है और जो लोहे के मतलब उनको बदल देंगे, उनकी जगहों को बदल देंगे। जैसे जो चरवाहे की जो छड़ी थी उसके अंत में, इसके फाइनल एंड पर हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लगाएंगे, या फिर आप जो छड़ी है चरवाहे की वहाँ पे एक मैग्नेट लगाएं, या फिर जो हॉकी की स्टिक है या फिर जो क्रिकेट का विकेट है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मैग्नेट अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक मैग्नेस वॉक के लिए हम यहाँ मैग्नेस वॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो चरवा था उसका नाम था मैग्नेस। तो इस मैग्नेस वॉक के लिए आप क्या करें, या तो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड पे जाएं या फिर आप अपनी सोसाइटी में कहीं पे भी जाएं। तो हमने जो मैग्नेट स्टिक्स बनाई हैं उसको लेके आपको जाना है स्कूल के प्लेग्राउंड पे, और आप उसे ऑब्जर्व करें कि जो आपकी जो स्टिक है वो किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, किन चीज़ों को अपने मैग्नेट से उठा रही है। Collect various objects of day-to-day use from your surroundings. Test this with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observation. तो आपको क्या करना है, आप अपने सराउंडिंग से हर रोज़ जो यूज़ होने वाली जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक स्टिक के साथ इनको चेक करें। आप इसके बदले एक मैग्नेट भी ले सकते हैं और इन सभी चीज़ों को जो आपने अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करी थी उसे इस मैग्नेट से टच भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें मैग्नेट से चिपकती हैं। Now look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक टेबल तैयार करना है, जैसा कि आप फिगर 13.1 में देख सकते हैं, और अपने इस ऑब्जर्वेशन को आपको इस टेबल में रिकॉर्ड करना है। तो टेबल 13.1 में जो लास्ट कॉलम है, अगर आप इसे देखें, ये देखिए मैं आप इसे दिखाती हूँ। तो ये जो लास्ट कॉलम है इसमें क्या है, अगर आप इसे देखते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान दें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। अब एक लिस्ट ऐसी बनाएं जिससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे मान लो अगर लोहा अट्रैक्ट हो रहा है तो मान लो हो सकता है कि जो पिन है, ऑल पिन है, अगर वो अट्रैक्ट हो रही है तो ऑल पिन किस चीज़ से बनी है, तो जो मटेरियल जिससे वो बनी है, तो उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं। अब ये फाइंड आउट करें कि क्या इन सभी चीज़ों में ऐसी कोई चीज़ कॉमन है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है। तो ये चीज़ आपको इस टेबल को बनाने के बाद फाइंड आउट करना है। We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnets. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic, for example iron, nickel or cobalt. The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. What materials did you find to be non-magnetic from table 13.1? Is soil a magnetic or a non-magnetic material? तो हम ये समझते हैं कि जो मैग्नेट है वो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, जबकि कुछ मैग्नेट्स की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो एक मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने वाली चीज़ें जो हैं उसको कहा जाता है मैग्नेटिक। एग्जाम्पल के लिए जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं तो उसमें आपको बताया गया है कि जो आयन है यानी कि लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं जो उससे अट्रैक्ट होती हैं। जिन चीज़ों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है उसे कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक।
तो इस नॉन मैग्नेटिक चीज़ें कहा जाता है। जो आप टेबल 13.1 में जो हमने देखा था एक लिस्ट, तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि इसमें से कौन सी चीज़ें नॉन मैग्नेटिक हैं और आपको उसका पता करना है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको पूछा गया है क्या जो मिट्टी है, मिट्टी यानी कि जो सॉइल है, तो क्या ये मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, तो ये चीज़ भी आपको पता लगानी है। एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट, आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग आउट टू द मैग्नेट? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be small pieces of iron, that is iron fillings, picked up from the soil. तो एक्टिविटी 3 में आपको क्या बताया गया है, एक मैग्नेट को रेत या फिर मिट्टी में आप अच्छे से रगड़ें, उसके बाद आपको क्या करना है, मैग्नेट को रेत से बाहर की तरफ खींचे। तो क्या ऐसा करने से जो रेत है, ये जो मिट्टी के जो कुछ पार्टिकल्स हैं मैग्नेट से चिपके रहते हैं? अब रेत या मिट्टी के अगर आपको दिखता है कि कुछ पार्टिकल्स चिपके हैं, तो क्या ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हटाने के लिए मैग्नेट को आप धीरे धीरे हिलाएं, तो क्या कुछ पार्टिकल्स अभी भी इसमें चिपके हुए हैं? तो ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे इस लोहे से आप कह सकते हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Now try this activity near your home, school or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of those shown in figure 13.6? Make a table of what you find. तो इस तरह की एक्टिविटी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी जगह से जो मिट्टी है या रेत में ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनमें लोहा है। इस एक्टिविटी को आप अपने घर के पास कर सकते हैं, स्कूल में, या फिर अगर आपको स्कूल से छुट्टी मिलती है, वेकेशन मिलता है और आप कहीं घूमने जाते हैं, तो जहाँ आप घूमने जाते हैं वहाँ पे की जगहों पे भी कर सकते हैं। तो क्या ये जो लोहे के जो बुरादे हैं इनसे मैग्नेट चिपकता है, जैसा कि आपने फिगर 13.6 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस टेबल को अब आपको क्या करना है, अब आपने जो भी फाइंड आउट किया है उसका एक आप टेबल बनाएं। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। तो 13.6 जो फिगर आपको दिखाया है ये बताया है कि मैग्नेट विथ मैनी आयन फिलिंग्स, ये जो ए दिखाया है इसमें बहुत सारे जो आयन के फिलिंग्स है वो मैग्नेट को चिपक गए हैं। सेकेंड जो बी है, फ्यू आयन फिलिंग्स, मतलब मैग्नेट को कुछ आयन के फिलिंग्स ने पकड़ के रखा है। एंड इन थर्ड वन, नो आयन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, और थर्ड वन में बिल्कुल भी आयन के फिलिंग्स ने जो मैग्नेट है उसको नहीं पकड़ा है। नाउ if you fill this table and send it to Paheli and Bhojo, they can compare the amount of iron fillings found at soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो अगर आप इस टेबल को फिल करके इसे पहेली और भोजों को भेजते हैं तो वे देश के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले जो लोहे के बुरादों की जो मात्रा होती है उसको कंपेयर कर सकते हैं और फिर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पहेली और भोजों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे देश की अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट 13.2, poles of magnet. We observe that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? तो हमने देखा कि लोहे के जो बुरादे हैं वो जो कि मैग्नेट पर चिपके थे उसे मिट्टी पर थोड़ा सा रब करें। तो क्या आपने मैग्नेट से चिपके रहने के तरीके के बारे में कुछ खास बताया है, कुछ खास सोचा है? तो यहाँ पे उसके ऊपर हमको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4। Spread some iron fillings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on this sheet. What do you observe? Do the iron fillings stick all over the magnet? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others, which you can see in figure 13.7? Remove the iron fillings sticking to the magnet and repeat the activity. तो कागज़ की एक शीट पर कुछ लोहे का बुरादा आप फैलाएं। अब इस शीट पर एक बार मैग्नेट रखें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या लोहे का बुरादा जो है वो मैग्नेट के चारों ओर चिपक जाता है?
क्या आप मानते हैं कि ज़्यादा लोहे के बुरादे मैग्नेट के कुछ भागों की तुलना में अट्रैक्ट करते हैं? ये जो आप फिगर 13.7 में देख सकते हैं, ये देखिए 13.7 फिगर में आपको दिखाया है। अब मैग्नेट से चिपके हुए लोहे के बुरादे को आप हटा दें और वापस से इसको रिपीट करें। तो ये जो एक्टिविटी है ये आप वापस से इसको रिपीट करें। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes. तो क्या आप इस पैटर्न में कोई बदलाव देखते हैं जिसके साथ मैग्नेट के विभिन्न भागों में लोहे का बुरादा अट्रैक्ट होता है? तो आप इस एक्टिविटी जो है उसमें लोहे के बुरादे की जगह पर पिन या लोहे की जो कील है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग शेप्स आप इससे बना सकते हैं। Now draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to the shown in figure 13.6a? तो मैग्नेट से चिपके रहने के जो तरीकों को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर 13.6 का जो ए आपको दिखाया है, ये वाला आप देखिए 13.6। तो इस तरह से वो होता है। तो इस तरह से आप ट्राई करके इसे देख सकते हैं। नाउ वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड towards the two ends of a bar magnet. These ends are the poles of the magnet. Now try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on this magnet using iron fillings. Now can you now mark the location of poles in the kind of magnet shown in figure 13.4? तो आप जब ये प्रोसेस करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि जो लोहे का जो बुरादा है वो इस जगह बार मैग्नेट की जो दो एंड्स है उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। वो अट्रैक्ट होगा, खींच के दो साइड्स पे जाके चिपक जाएगा। तो मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं तो इनके एंड के पास होते हैं। मैग्नेट के जो पोल है वो एकदम एंड्स पे होते हैं। तो कोशिश करें और अलग अलग शेप्स के कुछ मैग्नेट्स को क्लास में लाएं, जैसा कि हम पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं। तो लोहे का जो बुरादा है इसका यूज़ करके इन मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं उनकी जगह को आप एग्जामाइन करें, ऑब्जर्व करें। तो क्या अब आप मैग्नेट के इन प्रकार में जो पोल्स हैं उनकी जगहों को मार्क करें, जो कि आप 13.4 फिगर में देख सकते हैं। तो हमने जो पहले देखा है। सो टिल हियर, इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।